हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जो जनरल एंट्रियाँ होती हैं उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। और हम पार्ट 1 के अंदर कुछ बेसिक एंट्रीज कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट, हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोगों को यह समझना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है और इन दोनों डिस्काउंट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंस को समझेंगे, उसके बाद हम इन जनरल एंट्रीज को करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दिया जाता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। इसको इंक्रीज करने के लिए इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सेल्स को क्या करना, इंक्रीज करना। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट हम सामने वाले को क्यों देते हैं, ताकि हमारी सेल्स क्या हो, इंक्रीज हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ये दो बात याद रखनी है। पहली बात, एक तो इसे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, और दूसरी बात, इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट का जो मेन मोटो होता है वो होता है फास्ट रिकवरी, यानी कि फास्ट कलेक्शन ऑफ कैश। यानी कि ये सामने वाले पर्सन को इसलिए दिया जाता है कि जो गुड्स हमने उसे बेचा है वो उसका पेमेंट हमें जल्दी से जल्दी कर दे। यानी कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने महेश को 10,000 रुपये का माल बेचा और मैंने महेश को यह कहा कि यदि आप मुझे इसका पेमेंट विद इन अ वीक कर देंगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी कि मैं आपसे 10,000 की जगह केवल 9,500 रुपये, यानी कि 10,000 की जगह 9,500 रुपीज़ ही लूँगा। तो मैंने महेश को जो डिस्काउंट दिया है उसके पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं फास्ट रिकवरी कर सकूं, यानी कि मेरे डेटर्स किस में कन्वर्ट हो सकें, कैश में कन्वर्ट हो सकें, और वो भी फास्टली। क्योंकि जितना फास्ट मेरे पास पेमेंट आएगा मैं उस कैश को उतना ही बिजनेस में रोटेट कर पाऊंगा। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि फास्ट कलेक्शन ऑफ कैश, यानी कि फास्ट रिकवरी हम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, फास्ट रिकवरी ऑफ कैश। और इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखा दिया कि ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव होता है सेल्स को इंक्रीज करना। यानी कि भाई
इतने रुपए का माल है, यदि आप इसे खरीदते हैं तो मैं आपको, अब भी खरीदते हैं तो मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट मैंने क्यों दिया? अब तुरंत माल को बेचने के लिए, यानी कि गुड्स को सोल्ड करने के लिए, है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? सेल्स को इंक्रीज करना, लेकिन इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट की बात करें तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? फास्ट रिकवरी ऑफ कैश, यानी कि यदि आप मुझे विद इन अ पीरियड अगर इसका पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी कि मैं अपने डेटर्स को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? कैश में, क्योंकि कैश अगर बिजनेस में फास्टली मूव होगा तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्काउंट कभी अलग अलग भी दिए जाते हैं और कभी साथ में भी दिए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री को ही हमें आज इस वीडियो में सीखना है। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो परचेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, यानी कि उस गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हमने रवि से 20,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे क्या किया है? परचेज किया है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो गुड्स परचेज किया उसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या है। तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? गुड्स की लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपीज। अब इसमें से हम क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ट्रेड डिस्काउंट कितना लेस कर देंगे? 15%। तो 20,000 का 15% कितना होगा बच्चों? 3,000 रुपीज। यानी कि हमने रवि से जो गुड्स परचेज किया है उसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी है? उसकी परचेज प्राइस है 17,000। तो हम बुक्स में जो एंट्री करेंगे वो 17,000 से करेंगे। किससे करेंगे? 17,000 से करेंगे, 20,000 से नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट में आपको समझा चुका हूँ। आपको एग्जाम में जर्नल एंट्रीज हमेशा फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज हमेशा डेबिट होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट 17,000 रुपीज़। तो ये इसकी जनरल एंट्री होगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करेंगे हम। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब हमने विनोद से गुड्स परचेज किया है, कितना? 40,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने विनोद से 40,000 का गुड्स परचेज किया है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। फिर हमने उसे 1,000 की लिस्ट प्राइस का जो गुड्स है वो रिटर्न भी कर दिया है। पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट होगा। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि ये तीनों एंट्रियाँ जो है
ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले सेकेंड ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, इसमें तो केवल हमने गुड्स परचेज ही किया था, यहाँ पर परचेज करने से लेकर पेमेंट करने तक की तीनों एंट्रियाँ हैं और साथ ही साथ इसमें परचेज रिटर्न की एंट्री भी आ गई है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 40,000 का गुड्स था। कितने का था? 40,000 का। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों? 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये तो लिस्ट प्राइस है, इस लिस्ट प्राइस में से हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो यानी कि 4,000। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। यानी कि हमने जो गुड्स परचेज किया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 36,000। तो हम बुक्स में जनरल एंट्री 36,000 से करेंगे क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद्स अकाउंट। कितना? 36,000 रुपीज। तो बच्चों ये पहली एंट्री हो गई और इसमें हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद। जैसे पहले ट्रांजैक्शन में हम लिख देते बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने 1,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स उसे रिटर्न किया है। तो आप यहाँ पर एंट्री 1,000 से मत करके आ जाना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जो गुड्स हमने रिटर्न किया है उसकी लिस्ट प्राइस 1,000 है, तो हमें इसकी भी ओरिजिनल प्राइस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भाई हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था। तो हमने अगर देखा जाए तो 1,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स उसे रिटर्न किया है, तो यानी कि हमने ये उससे खरीदा कितने में था? हमने उससे 1,000 का 10% आप इसमें से लेस करें तो यानी कि 900 रुपीज़ का जो गुड्स है वो हमने उसे क्या किया है? रिटर्न किया है। ये ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को इग्नोर मत कर देना। लिस्ट प्राइस लिखी हुई है, अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो मैं 1,000 से एंट्री कर देता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने 1,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स विनोद को रिटर्न किया है, तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि भाई हमने एक्चुअल में कितनी प्राइस का गुड्स उसे रिटर्न किया है। तो हमने उसे 900 रुपीज़ का गुड्स क्या किया है? रिटर्न किया है। और परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे। बस परचेज के साथ कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे? परचेज रिटर्न। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि परचेज अगर डेबिट होती है जनरल एंट्री में तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? विनोद्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900 रुपीज। विनोद्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900 रुपीज, और हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। फॉर्मेट में लिखना है बच्चों, है ना, जनरल एंट्री हमेशा फॉर्मेट में करके आनी है। अब देखें फोर्थ एंट्री, पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ आ जाता है या तो वहाँ पर डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। परचेज के ट्रांजैक्शन में हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, सेल्स के ट्रांजैक्शन में हमेशा डिस्काउंट अलाउड होता है।
इसे आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि बच्चों मैंने कहा है कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ें तो एक कॉपी पेन लेके आप ज़रूर बैठें और उसमें साफ लिख लें बिल्कुल कि परचेज की कंडीशन में हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड और सेल्स की कंडीशन में डिस्काउंट अलाउड। अब देखो, हमने उससे 36,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया था। ये इसकी हमारे लिए परचेज कॉस्ट थी, क्योंकि हमने 36,000 से एंट्री करी है। इसमें से हमने उसे 900 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया तो बचे कितने? 35,100। अब इस 35,100 में से हमने उसे फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट दिया है? हमने उसे फुल सेटलमेंट में 34,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। इट मीन्स हमें 1100 रुपीज़ का क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। हमें 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो तो हम 35,100 से ही करेंगे, क्योंकि भाई हमें विनोद के अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है, क्योंकि विनोद से हमारा फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आप 34,000 से एंट्री करके मत आना, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। जो नेट अमाउंट बचा है, नेट अमाउंट कितना बचा है? 35,100, और हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो हम 35,100 से ही एंट्री करेंगे। और विनोद रिसीवर है तो विनोद का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विनोद्स अकाउंट डेबिट 35,100। हमारे पास से कैश कितना गया है बच्चों? टू कैश अकाउंट हमारे पास से कैश कितना गया है? 34,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? एक तरीके से गेन है, और गेन हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम और गेन्स ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 1100 रुपीज़। तो देखिए ये तीनों एंट्रियां मैंने आपको सिखा दी। बस कुछ नहीं है, आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है और उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होता है। तो सबसे पहले हमने बुक ओरिजिनल प्राइस निकाली कि हमने 36,000 का गुड्स परचेज किया है। हालांकि उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी? 40,000, लेकिन हमने परचेज कितने में किया था? 36,000 में। फिर इसमें से हमने उसको 1,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो हमने इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके निकाला कि हमने कितने रुपए का माल जो है उसे रिटर्न कर दिया। तो यानी कि हमने 900 रुपीज़ का गुड्स उसे रिटर्न कर दिया। अब 36,000 में से 900 गए तो बचे 35,100, यानी कि ये फाइनल पेमेंट करना है हमको विनोद को। लेकिन विनोद को हमने फुल सेटलमेंट में 34,000 रुपीज़ ही दिए हैं। तो हमने 34,000 को लेस किया, तो इसका मतलब 1100 का हमें डिस्काउंट क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। तो ये हमारे लिए गेन हो गया या इनकम हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री भी कर दी। तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो सेल्स का है। जैसे मैंने अभी आपको परचेज का सिखाया, अब सेल्स का भी एक क्वेश्चन देखिए आप, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हमने 60,000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस का जो गुड्स है वो गोपाल को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर सोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 60,000। ठीक है, 60,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 6,000, यानी कि हमने उसे 54,000 रुपीज़ के अंदर क्या किया है? बेचा है। तो पहले तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए,
अब सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने आपको सिखाया है। तो गोपाल्स अकाउंट, और गोपाल रिसीवर है इसलिए डेबिट होगा, तो गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ओरिजिनल प्राइस से क्या कर दी, एंट्री कर दी। ठीक है, तो ये एक सिंगल एंट्री है कि बस हमने गोपाल को माल बेचा है, वो भी 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चाहे वो परचेज का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि 1 लाख रुपीस की लिस्ट प्राइस का गुड्स हमने उसे 15% के ट्रेड डिस्काउंट पर सोल्ड किया। उसके बाद कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000, उसमें से गोपाल ने हमें 4,000 रुपीज की लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था गुड्स रिटर्न करने के बाद, उसका पेमेंट हमें कैलाश ने कर दिया, लेकिन हमने उसे 5% का क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों, अब ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैलाश को गुड सोल्ड करने की एंट्री करेंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 6 की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 6 की एंट्री क्या होगी, इसको आप ध्यान से देखिए। गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी थी, 1 लाख रुपीस, कितनी थी, 1 लाख। इसमें से 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कि 1 लाख का 15% होता है 15,000, तो यहाँ पर आया 85,000। तो यानी कि हमने जो उसे गुड्स सोल्ड किया है उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 85,000। तो हम 85,000 से जनरल एंट्री करेंगे। हम एंट्री क्या करेंगे, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000 रुपीज बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7 की एंट्री क्या होगी, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो बच्चों यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी पड़ेगी कि उसने किस प्राइस का माल हमें जो है गुड्स जो है हमें रिटर्न किया है। तो देखिए गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है, 4,000। इसके ऊपर भी हमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे 15% के ट्रेड डिस्काउंट पर ही बेचा था, तो इसमें से भी 15% ही लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 4,000 का 15% आप निकालेंगे तो 600 रुपीज़ आएगा। तो ये हो गया 3,400। कितना हो गया बच्चों, 3,400 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सेल्स के साथ वर्ड ऐड कर देंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होती है बच्चों, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, क्योंकि कैलाश ने हमें लौटाया है, कैलाश गिवर है इसीलिए। तो 3,400
400 से ये एंट्री हमने कर दी। क्लियर? 3400 से बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। ठीक है, अब आप देखिए रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि हमें कैलाश से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिसीव्ड हो गया है, लेकिन हमने उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फाइनली कितना पेमेंट रिसीव्ड हुआ। ध्यान से देखिएगा हमने उसे 85,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया था, उसमें से उसने हमें 3,400 का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया। तो हम कैलाश से कितने अमाउंट कितना पैसा मांगते थे? 81,600। ये फाइनल पेमेंट है जो हम कैलाश से मांगते थे। अब हमने इस 81,600 पर उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो पहले हमें 81,600 का 5% निकालना चाहिए। तो 81,600 का 5%, 5 6 30, 8 और 5 8 40, 4080 का हमने उसे क्या किया है बच्चों? डिस्काउंट दिया है। तो ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्या हो गया बच्चों? डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 81,600 का फाइनल पेमेंट हम कैलाश से मांगते थे, हमने उसको 4080 का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो कैलाश ने हमें कितने का पेमेंट किया? कैलाश ने हमें पेमेंट किया 77,520 रुपीज़ का पेमेंट किया। 81,600 में से मैंने 4,080 रुपीज़ क्या कर दिए बच्चों? लेस कर दिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब एंट्री तो हम 81,600 से ही करेंगे, क्योंकि जो फाइनल पेमेंट तो 81,600 का ही था भाई, ये ओरिजिनल प्राइस थी। इसमें से उसने हमें इतने रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हम उससे मांगते कितने थे? 81,600 रुपीज़ मांगते थे। तो एंट्री तो 81,600 से ही होगी, क्योंकि कैलाश हमारा 81,600 रुपीज़ से क्या था? डेटर था। क्या था? डेटर था। तो अब हमारे पास कैश आ रहा है, तो पहले तो कैश को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है हमारे पास? 77,520 रुपीज़ का। तो 77,520। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, लॉस है। तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हमने कितने का डिस्काउंट दिया है? 4080 का। और यहाँ पर लिख देंगे टू कैलाश अकाउंट $81,600। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टफ है सर, ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, ऐसा नहीं है। बस कैलकुलेशन करनी है आपको। कैलकुलेशन अगर आपकी परफेक्ट है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके सेल्स की एंट्री कर लो। फिर जो गुड्स उसने हमें रिटर्न किया है उसकी भी हमें लिस्ट प्राइस गिवन है, तो इस लिस्ट प्राइस में से भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके आप क्या करो? सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लो। फिर आप देखो कि आप फाइनली उससे कितना अमाउंट मांगते थे। आप उससे 81,600 मांगते थे, क्योंकि इतने का गुड्स आपने उसे सोल्ड किया था, इतने का उसने लौटा दिया। तो 81,600 का गुड्स आप 81,600 रुपीज़ आप कैलाश से मांगते थे। फिर आपने इसके ऊपर उसे क्या किया?
5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। ये क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट, इसे CD कहते हैं, ठीक है ना। और ट्रेड डिस्काउंट को हम TD कहते हैं शॉर्टकट में। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, CD मतलब कैश डिस्काउंट। तो 81,600 पे 5% आप निकाल लो और लेस कर दो। तो यानी कि लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इतने का उसने आपको पेमेंट किया, जो आपने उसको डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए लॉस है तो उसको भी डेबिट, और फाइनल क्या हो जाएगा? कैलाश क्रेडिट। तो दोनों तरफ टोटल क्या हो गई? बराबर हो गई। तो बस इतना अगर आपने समझ लिया तो ये एंट्रियां आप गलत नहीं करोगे बच्चों, और ये एंट्रियां एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज आप करके दिखाइए। क्योंकि देखिए बिजनेस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस के अंदर हम जो परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंदर TD यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और CD यानी कि कैश डिस्काउंट होता ही होता है। तो ये जनरल एंट्रियाँ आपको आना जरूरी है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखिए ये कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री है और इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में ही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमने कैलाश को माल बेचा, फिर कैलाश ने हमें गुड्स रिटर्न किया, फिर हमने उसका फाइनल पेमेंट निकाला। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। इस तरह की सिचुएशन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बनती है कि पहले माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है, फिर उसमें से कुछ माल लौटा दिया जाता है या लौट कर आ जाता है, उसके बाद जाकर फाइनल पेमेंट होता है, वो भी कैश डिस्काउंट के साथ। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि भाई आपने 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है लिस्ट प्राइस का, उस पर आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और जब आपने फाइनल पेमेंट किया तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट और मिल गया। यानी कि सारी बातें एक ही लाइन के अंदर आ गई। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब आप देखो जो उसकी लिस्ट प्राइस है, वो कितनी है? 50,000 रुपीज़। सबसे पहले तो इसके ऊपर लेस करो आप ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दो। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 40,000। कितनी आ रही है? 40,000। 50,000 का 20% 10,000 होता है, और तो मैंने 50 में से 10 गए तो कितने बचे? 40,000। ये एक तरीके से क्या हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब जब मैंने इसका पेमेंट किया, मैंने इसका पेमेंट हाथों हाथ ही कर दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट हाथों हाथ पेमेंट करने पर ही मिलता है। या तो पेमेंट आप कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उसी समय मिलता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मेन मोटो होता है फास्ट रिकवरी ऑफ कैश। ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि भाई 40,000 का पेमेंट यदि आप मुझे अभी करते हो तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट और दे दूंगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर 5% और कम हो रहे हैं तो करा लेते हैं। तो लेस कैश डिस्काउंट कितना? 5%। लेकिन 5% की कैलकुलेशन 40,000 पर होगी, तो 40,000 का 5%, किसका? 40,000 का 5% निकालना है बच्चों। इस चीज़ को ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये लिस्ट प्राइस पर होता है और कैश डिस्काउंट ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है। तो 40,000 का 5% आप निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000। कितना? 2,000। तो यानी कि फाइनली आपने कितने का पेमेंट किया है? 38,000 रुपीज़ का पेमेंट आपने किया है। अब आपको जो भी देखना है जनरल एंट्री के पर्पस से वो आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता तो उसको तो भूल ही जाओ। तो हमारे लिए जनरल एंट्री के लिए जो मेन अमाउंट है वो यहाँ से है, जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेन वहीं की है, वहाँ तक हमें
ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो हमने जो माल खरीदा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 40,000। हमने उसके बदले में पेमेंट कितना किया है, 38,000 का। 2,000 का हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो देखो बच्चों, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फटाफट से देख लीजिएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो आ जाएगा आपको ये। देखो मैंने कहा यहाँ से देखना है अपन को 10,000 के नीचे से, क्योंकि 10,000 तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, इसको तो भूल ही जाओ, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ से देखो 40,000, तो हमने खरीदा कितने में है, 40,000 में। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 40,000। हमने पेमेंट कितने का किया है, 38,000 का। टू कैश अकाउंट 38,000, और हमें डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हुआ है, 2,000 का। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। तो 2,000। तो देखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, ये जर्नल एंट्री हम एग्जाम में करके आएंगे। तो एक ही बार में ये जर्नल एंट्री हो गई, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन था। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। और एक बार ये भी चेक कर लेना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी 40,000 हो रहे हैं और यहाँ पर भी 40,000 हो रहे हैं। तो मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वहाँ से आपको कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमने 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो हम 40,000 से एंट्री करेंगे। हमने डिस्काउंट काटने के बाद जो पेमेंट किया है वो 38,000 है, तो यहाँ से कैश में लिखेंगे 38,000। 2,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो, bought goods from Krishna for ₹2 lakh at 5% cash discount and 10% and 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। अब देखो बच्चों, ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि भाई कृष्णा जो है, हमने उससे 2 लाख रुपीस का जो गुड्स है वो परचेज किया है, उस पर उसने हमें ऑफर किया है 5% का कैश डिस्काउंट और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। हमने हाफ पेमेंट जो है वो परचेज के समय ही कर दिया है। तो जब भी इस तरह का ट्रांजैक्शन आ जाए, और मोस्टली इस तरह का ट्रांजैक्शन ही एग्ज़ाम में देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एफिशिएंसी चेक हो जाती है कि भाई बच्चे को ये ट्रांजैक्शन आता है कि नहीं आता है, वो कैश क्रेडिट को मिक्स वाला ट्रांजैक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो, ध्यान से सोचो कि भाई 2 लाख, ठीक है ना, तो सबसे पहले 2 लाख रुपीस लिखो। अब इस 2 लाख में सबसे पहले क्या लेस करोगे, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। सबसे पहले क्या लेस होता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%।
तो सबसे पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट क्या करिए बच्चों, लेस करिए। तो 20,000 रुपीज़, 2 लाख का 10% 20,000, तो यहाँ पर आ गए 1,80,000। कितने आ गए, 1,80,000। ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब बात है कैश डिस्काउंट की। तो हमेशा ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट जो है वो हमेशा कैश पेमेंट पर ही मिलता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या है, फास्ट रिकवरी। तो भाई अगर आप मुझे पेमेंट करोगे तो ही तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं होता है। तो हमने हाफ पेमेंट किया है तो हमें हाफ पेमेंट के ऊपर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, हमें क्रेडिट के ऊपर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लो, अपनी नोटबुक में आप नोट कर लो कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पर मिलता है। किस पर मिलता है, कैश पेमेंट पर। तो अब हम इस 1,80,000 के दो पार्ट करेंगे। अब इस 1,80,000 के यदि आप दो पार्ट करोगे तो 90,000 का एक पार्ट बनेगा, यानी कि 90,000 का एक तो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और एक 90,000 का आपका कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 90,000 का 5% यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4,500 आएगा। कितना आएगा, 4,500। तो हम 4,500 का CD क्या कर देते हैं, लेस। तो यानी कि हमने फाइनल पेमेंट कितना किया होगा, 85,500। हमने फाइनल पेमेंट कितना किया होगा, 85,500। और इसके ऊपर हमें कोई CD नहीं मिलेगा, यानी कि इसका तो इन फ्यूचर हमें 90,000 ही पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एक मिक्स ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले देखो आपने गुड्स कितने का परचेज किया, फिर उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करो, फिर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालो। यदि आपने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट पूरे पर मिल जाता, लेकिन आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है, आपने हाफ पेमेंट ही किया है, तो आपको कैश डिस्काउंट भी हाफ पर ही मिलेगा। इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर तो अपन ने पूरा पेमेंट एक साथ कर दिया था, इसलिए अपन ने फुल अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड किया था। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि भाई हम पूरा पेमेंट कर पाए। हो सकता है बिजनेस में कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पर मिलता है, तो हमने कैश डिस्काउंट किस में से लेस किया है, कैश पेमेंट में से, यानी कि कैश वाले पार्ट में से लेस किया है। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैलकुलेशन का, फिर मैं बताता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही अकाउंट्स आती है बच्चों, शॉर्टकट कोई नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस इज मेक द मैन परफेक्ट। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तभी हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। ये नहीं होता है कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर मैं फटाफट से कंसेप्ट समझ के और चले जाऊंगा पेपर देने और वहाँ पेपर कर जाऊंगा।
ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए अब देखो, इसलिए मैं आपको क्या है बच्चों बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, समझाते हुए पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स को बेहतर तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ। ये नहीं होता है कि सर फटाफट से बता दो और हमें अकाउंट्स आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे साथ अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आपको अकाउंट्स बहुत अच्छी आ जाएगी बच्चों, और मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो देखना जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने टोटल कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है। तो हमने किया है 1,80,000 का। कितने का किया है? 1,80,000 का। तो देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये आपका क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर तो कृष्णा का नाम आ जाएगा, क्योंकि कृष्णा हमारा क्या बन गया? कृष्णा हमारा क्या बन गया? कृष्णा हमारा क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया? क्रेडिटर, क्योंकि कृष्णा को हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है। तो टू कृष्णा कितना? 90,000 रुपीज। कितना? 90,000 रुपीज। अब मैं थोड़ा यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों, ये तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। तो टू कृष्णा 90,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने फाइनल पेमेंट कितने का किया है? 85,500 का। यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, वहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो उसका नाम आ गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला मैटर तो खत्म। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, आपने फाइनल पेमेंट कितने का किया है? 85,500। तो आपके पास से कैश कितना गया है? टू कैश अकाउंट 85,500, और आपने डिस्काउंट कितना रिसीव्ड किया है? 4,500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500। देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि भाई क्रेडिट में तो हमने क्या किया, जो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन था उसके अंदर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितने का था? 90,000 का था। तो वहाँ पे तो हमने कृष्णा का नाम लिख दिया, क्योंकि कृष्णा हमारा क्रेडिटर हो गया। परचेज के अंदर हम यहाँ पर जो कैश वाला ट्रांजैक्शन है, इसमें ये देखेंगे कि भाई हमने पेमेंट किया है 85,500 का, हमें डिस्काउंट मिला है 4,500 का, तो अल्टीमेटली 90,000 का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको कंबाइंड एंट्री करनी है। क्या कहने हैं? क्या करनी है बच्चों? कंबाइंड एंट्री करनी है। तो ये ध्यान रखना, ये कंबाइंड एंट्री है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए सोल्ड का एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सेल्स वाला भी, ताकि ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाए। फटाफट से देखेंगे। अब देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। हमने 20,000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस का गुड्स सोल्ड किया है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, और सॉरी बच्चों 3% के कैश डिस्काउंट पर। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले देखो कितने रुपए का गुड्स आपने बेचा है? 20,000 का। लेस, सबसे पहले क्या लेस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 2,000 लेस कर दो, बचा कितना? 18,000। फिर क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है बच्चों? 3%।
तो 18,000 का 3% आप कैलकुलेट करो। 0 3 8 ज़ा 24, 540 कितना आ रहा है 540। तो इसमें से आप 540 लेस कर दो तो 17,460। तो आपको फाइनली, क्योंकि सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो आपको फाइनली कितने रिसीव्ड हुए, इतने रुपए का कैश आपको रिसीव्ड हुआ, इतने रुपए का डिस्काउंट आपने अलाउड किया है। क्या किया है? अलाउड। और ये आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। बस इतना सा समझना है। तो अब देखिए कैश ट्रांजैक्शन है तो आपके पास कैश आया होगा क्योंकि आपने गुड सोल्ड किया है। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 17,460। आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, लॉस डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 540। और मैंने कहा पहले भी आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट के नीचे वाला मैटर देखना है, इसको तो आपको इग्नोर करना है। तो ये 18,000 तो 2 सेल्स अकाउंट 18,000। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो परचेज का ट्रांजैक्शन था, ये कैश का ट्रांजैक्शन है। वो किसका ट्रांजैक्शन था? परचेज का। और ये किसका ट्रांजैक्शन है? सेल्स का। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको बेस बनाकर जनरल एंट्री करनी है। इसको ट्रेड डिस्काउंट को ध्यान नहीं रखना क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम कृष्णा। बॉट गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर ₹2 lakh एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं वो इंक्लूड है। जब इस तरह का ट्रांजैक्शन एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझिएगा। इस कैलकुलेशन को सबसे पहले देखिए लिस्ट प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीस। लिस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीस। इसमें सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दे रखे हों तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? 10%। तो हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो हमने 20,000 को लेस कर दिया तो ये आ गए 1,80,000। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने हाफ पेमेंट तो चेक के थ्रू कर दिया और हाफ पेमेंट हमने अभी तक किया नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलता है। इस बात को आप नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है बच्चों? हाफ पेमेंट किया है। तो हाफ पेमेंट के ऊपर ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें इस 1,80,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक कैश वाला पार्ट हो जाएगा और एक पार्ट हो जाएगा क्रेडिट वाला। तो यानी कि अगर मैं 1,80,000 को हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 90,000 का एक पार्ट बनेगा और 90,000 का एक पार्ट बनेगा। यानी कि ये जो 90,000 का पार्ट है इसे आप क्रेडिट मान लो
कि भाई ये क्रेडिट वाला पार्ट है और ये जो 90,000 का पार्ट है ये कैश ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है। तो आपको जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो इस 90,000 पे मिलेगा, क्रेडिट वाले पर नहीं मिलेगा। तो अब 90,000 में से हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को लेस कर देंगे। और कैश डिस्काउंट कितना है बच्चों, 5%। ये 5% CD कैश डिस्काउंट। अब 90,000 का आप 5% निकालोगे बच्चों तो ये आएगा 4,500। 90,000 का 5% कितना हुआ, 4,500। यानी कि जो फाइनल पेमेंट आपने किया है यहाँ पर आ जाएगा 85,500। तो ये तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया और ये हो गया कैश पेमेंट। क्या हो गया, कैश पेमेंट हो गया। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस तरह सबसे पहले हमको जब इस तरह का ट्रांजैक्शन आ जाए तो एक वर्किंग नोट बनाकर इस तरह से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे ये देखो। टोटल ट्रांजैक्शन कितने का है, 1,80,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000। ठीक है। अब ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी कि जो कृष्णा है ये 90,000 से हमारा क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। अब ये गिवर है तो यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, कृष्णा का नाम लिख देंगे, टू कृष्णाज अकाउंट 90,000। क्योंकि कृष्णा का जो अकाउंट है वो हमारी बुक्स में ओपन हो जाएगा, हमें इन फ्यूचर कृष्णा को 90,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्रेडिट वाला जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर तो हम कृष्णा का नाम लिख देंगे। अब बात करते हैं कैश की। तो कैश ट्रांजैक्शन में आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपने पेमेंट कितने का किया है, 85,500 का। डिस्काउंट आपको कितने का रिसीव्ड हुआ है, 4,500 का। तो इन दोनों का टोटल जो है वो 90,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास से जो अमाउंट गया है वो कितना है, 85,500। और इसका पेमेंट क्योंकि आपने चेक से किया है तो यहाँ पर आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट 85,500 और आपको डिस्काउंट मिला है यानी कि रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,500। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। इसे कंबाइंड जर्नल एंट्री कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार चेक भी कर लो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपका इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मिक्स आ जाए और इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी आ जाए तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। आपको सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखनी है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, फिर आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, फिर आप देखें कि कितना पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं। अगर आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टोटल पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप जितना पेमेंट कर रहे हैं तो उतना पेमेंट आप अलग से कर लीजिए और बाकी का आप क्रेडिट में लिख दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हाफ लिखा हुआ था तो मैंने 1,80,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जितना भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसका कॉलम अलग बना लीजिए और जो नहीं कर रहे हैं उसका कॉलम अलग बना लीजिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो आप सामने वाले का नाम लिख दीजिए और बाकी के लिए जो कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में और जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो पेमेंट में। अगर कैश से कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों इजी ट्रांजैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है।
अब देखिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट, इस क्लास का लास्ट पार्ट हमने परचेज का ट्रांजैक्शन सीखा, अब सेल्स की सीख लेते हैं, 2 कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लिस्ट प्राइस कितनी है 20,000, कितनी है 20,000। सबसे पहले क्या लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 2,000 लेस कर दीजिए, बचे कितने 18,000। अब देखिए पूरा का पूरा पेमेंट हम रिसीव्ड कर रहे हैं, सामने वाले ने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रखा है, तो हमें पूरे 18,000 के ऊपर उसको 3% का कैश डिस्काउंट देना होगा। तो लेस कैश डिस्काउंट 3%, तो 18,000 का 3% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 सबसे पहले तो 20 से 20 कट हो गए, 30, 3 8 24, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 540, तो 540 हम इसमें से लेस कर देते हैं, तो 17,460 हमें कैश में क्या हो गए, रिसीव्ड हो गए। ये हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, अलाउड हो गया, और ये हमारा ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो गई। तो मैंने पहले कहा है कि इन दोनों को तो इग्नोर करना है, उसके ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आता है वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कैश कितना आ रहा है 17,460, तो कैश अकाउंट डेबिट 17,460, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 540 टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपीज़। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कुछ इतना टिपिकल नहीं है, आसान है। पहले यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखी, फिर ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया, फिर ओरिजिनल प्राइस आ गई, इसमें से डिस्काउंट को लेस कर दिया, फाइनल पेमेंट रिसीव्ड आ गया। तो जो आया है वो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होती है क्रेडिट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस क्लास का लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू निशा फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल। अब देखिए बच्चों अपन इस तरह की कैलकुलेशन कर चुके हैं, फटाफट से देखिए। बस ये वो परचेज का ट्रांजैक्शन था, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। तो उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे, तो कितना आया 40,000। अब हाफ पेमेंट जो है निशा हमें कर रही है, तो यानी कि पहले 40,000 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि 20,000 का क्रेडिट का पार्ट है और 20,000 का कैश का पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कैश का पार्ट बना लेंगे, एक क्रेडिट का बना लेंगे। ये 20,000 का क्रेडिट वाला पार्ट है और ये 20,000 का कैश वाला पार्ट है। और अब आपको पता है कि कैश डिस्काउंट जो है वो हमेशा कैश वाले पार्ट पर ही
दिया जाता है या लिया जाता है। तो हमने कितना 4% का कैश डिस्काउंट निशा को दिया है, ठीक है ना। तो कैश ट्रांजैक्शन पर ही देंगे। तो 20,000 का कैश डिस्काउंट निकालेंगे 4%, कितना 4%। तो 20,000 का 4% निकालेंगे हम तो 800 आएगा, कितना आएगा 800। तो 0 तो 19,200 का हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ होगा। तो ये तो डिस्काउंट अलाउड हो गया और ये कैश रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन हमने सारी कर ली, वर्किंग नोट हमने बना लिया। अब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। किसका ट्रांजैक्शन है? सेल्स का ट्रांजैक्शन है। तो जो क्रेडिट वाला पार्ट है इसमें तो हम निशा को क्या करेंगे, डेटर बना देंगे। क्या करेंगे? डेटर बना देंगे। तो निशा का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि निशा क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर है निशा। तो निशा अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। 19,200 का हमें चेक रिसीव्ड हुआ होगा क्योंकि उसने पेमेंट चेक से किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,200। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 800। और 2 सेल्स अकाउंट, इसे कंपाउंड एंट्री कितनी हुई बच्चों? कंपाउंड एंट्री हो गई 40,000 से। और डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल चेक कर लीजिए, इक्वल आ रहा है। बस वो परचेज का ट्रांजैक्शन था, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है और ये कंपाउंड एंट्री हमने कर दी। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री के बारे में बताया। और बच्चों यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में सिखाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बुक्स में हैं वो आप ज़रूर करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।